हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अवतार में। तो आज फिर से रिवीजन करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और एमटीएस हो, काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आप लोग जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखेंगे यानी कि 150 तक हम रिवीजन कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, यानी कि 151 से हमें रिवीजन करना बाकी है। तो देखेंगे यहाँ जैसा दिया गया है 151 में ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मीनिंग्स होता है स्वशासन, यानी कि ऑटोनॉमी का हिंदी अर्थ हो जाएगा स्वशासन। इसका मीनिंग हो जाएगा सेल्फ रूल, यानी कि सेल्फ रूल। अगला दिया है ऑटोफोबिया। तो ऑटोफोबिया का मीनिंग्स होता है फ्रेंड्स एकांत भीति। तो इसका मीनिंग हो जाएगा फियर ऑफ सोलिट्यूड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो केवल अकेला रहता हो, अकेलापन में जीता हो, उसे क्या बोला जाता है, यानी कि ऑटोफोबिया, एकांत भीति। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अकेलापन हो, अकेला से डरता हो, फियर ऑफ सॉलिट्यूड यानी अकेलापन से डरता हो, उसे बोला जाता है ऑटोफोबिया। नेक्स्ट देखेंगे अगला दिया हुआ है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मीनिंग्स होता है शव परीक्षण। तो इसका देखेंगे इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी बाय डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर अ कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम और नेक्रोप्सी, यानी कि ऐसा बॉडी जिसके लिए डॉक्टर यानी कि परीक्षण करता है, यानी कि किस प्रकार की मृत्यु हुई है, किस प्रकार की डेथ हुई है, उसका परीक्षण करता है, पोस्टमार्टम करता है, उसे बोला जाता है ऑटोप्सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला वर्ड्स। तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे एवेंट ग्रेड। तो एवेंट ग्रेड का मीनिंग्स हो जाएगा अपने क्षेत्र में अग्रणी होना, एवेंट ग्रेड। तो इसका मीनिंग देखेंगे द ग्रुप स्पेशली इन द स्टार्स एंड रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंट ऑन, यानी कि अपने क्षेत्र में अग्रणी होना, आगे होना, काफ़ी तेज होना। नेक्स्ट देखेंगे अगला दिया हुआ है एवैरिसाई, यानी कि एवैरिसाई का मीनिंग हो जाएगा लोभ होना, लालची होना। तो एवैरिस का मीनिंग हो जाएगा यानी लालची होना। तो इसका मीनिंग देखेंगे इनसैटिएबल डिजायर एंड ग्रिड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सेटिस्फाइड ना हो, यानी कि संतुष्ट ना हो, ग्रिडी हो यानी कि लालची हो, लोभी हो, उसे बोला जाता है एवराइस। नेक्स्ट दिया है अगला एवारिसियस, यानी कि एवारिसियस का मीनिंग्स हो जाएगा लालची होना, ग्रिडी होना। नेक्स्ट दिया है एवियरी। तो एवियरी का देखेंगे पक्षीशाला, यानी कि जहाँ पे पक्षी को रखा जाता है उसे बोला जाता है एवियरी। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे पक्षी को रखा जाता है उसे बोला जाएगा एवियरी। अगला दिया हुआ है एविसाइड। एविसाइड का अर्थ हो जाएगा पक्षियों को मारना, यानी कि किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों को मारने को बोला जाता है एविसाइड, यानी कि इसका वन वर्ड हो जाएगा एविसाइड। अगला दिया है एविडिटी। तो एविडिटी का अर्थ होता है उत्सुकता। तो देखेंगे इसका मीनिंग्स कीन इंटरेस्ट और इंथुजियास्टिक, यानी कि काफ़ी हतोत्साहित होना, इंटरेस्ट होना, उसे बोला जाता है ऑडेसिटी। नेक्स्ट दिया है अगला देखेंगे अगला वन वर्ड है एक्जिम। एक्जिम का मीनिंग्स होता है सिद्धांत होना, एक्जिंग होना। अब इसका देखेंगे मीनिंग होता है ए रूल या प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपुल बिलीव टू बी ट्रू और ट्रूइज्म, यानी कि जिसके सिद्धांत के लिए पीपल जो बिलीव करता है, विश्वास करता है सही चीज़ों को, उसे बोला जाता है एक्जियम। नेक्स्ट दिया है बैचलर। तो बैचलर का अर्थ होता है अविवाहित होना, बैचलर होना यानी कि अनमैरिड होना। तो इसका मीनिंग देखेंगे ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित हो उसे बोला जाता है बैचलर। नेक्स्ट दिया है बैचलरहुड। तो बैचलरहुड का मीनिंग होगा कुंवारापन होना, अविवाहित होना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अनमैरिड हो उसे बोला जाएगा बैचलरहुड। नेक्स्ट दिया है अगला देखेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी का अर्थ हो जाएगा जीवाणु शास्त्र, जिसमें जीवाणु का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ यानी कि इंसेक्ट। तो देखेंगे इसका यहाँ पे मीनिंग्स स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, जीवाणु का, उसे बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट दिया है अगला बाल्ड। तो बाल्ड का मीनिंग्स होता है गंजा होना, बाल्ड होना। तो इसका देखेंगे मीनिंग्स ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, यानी कि बाल्ड होना। नेक्स्ट दिया है बाल्डर ड्रेस। तो बाल्डर ड्रेस का अर्थ हो जाएगा यानी बकवास होना, बाल्डर ड्रेस होना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा सेंसलेस टॉक्स और राइटिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बात करता हो बिना सेंसलेस, बिना दिमागी के, बिना लिखे हुए, बिना कहे हुए, उसे बोला जाता है बकवास। अगला देखेंगे बेल। बेल का अर्थ होता है गट्ठा होना, बेल होना। अब इसका देखेंगे मीनिंग्स ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात साधनों के लिए एक लार्ज बाउंड रूप में यानी कि स्टोरेज करना, उसे बोला जाता है गट्ठा। नेक्स्ट है अगला बलाड। बलाड का अर्थ हो जाएगा गाथा गीत होना, बलाड होना। अब इसका मीनिंग हो जाएगा पोएम इन शॉर्ट स्टैंजाज और नरेटिंग ऑफ पॉपुलर स्टोरी, यानी कि ऐसा कविता जो छोटे यानी कि शॉर्ट रूप में हो और काफ़ी प्रख्यात हो, पॉपुलर हो,
प्रसिद्ध हो उसे बोला जाएगा गाथा गीत। नेक्स्ट है बैंड। बैंड का अर्थ हो जाएगा यानी कि ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, यानी कि म्यूजिक के ग्रुप को क्या कहा जाता है, यानी कि बैंड बोला जाता है। नेक्स्ट है बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, तो इसका अर्थ हो जाएगा दिवालिया होना यानी गरीब होना, बैंकरप्ट होना यानी कि इंसॉल्वेंट होना। अब इसका मीनिंग हो जाएगा अनेबल टू पे डेप्ट्स, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो कर्ज को न चुका सके उसे बोला जाता है बैंकरप्ट, यानी कि दिवालिया हो। अगला दिया है बैरोमीटर, काफ़ी बढ़िया वर्ड है। बैरोमीटर का अर्थ होता है वायु दाब मापक, यानी कि ऐसा यंत्र जो वायु दाब को मापा जाता हो, मेजरमेंट किया जाता हो, उसे बोला जाता है यानी कि बैरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापा जाता है, वायु दाब को, उसे बोला जाता है बैरोमीटर। अगला दिया हुआ है बैरेक्स, तो बैरेक्स का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सैनिकों के लिए बने घर, तो उसे बोला जाता है बैरेक्स। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बैरेक्स का बिल्डिंग गिवन टू सोल्जर टू लाइव इन, यानी कि ऐसा जगह, ऐसा बिल्डिंग जहाँ सोल्जर और सिपाही को रखा जाता है, यानी कि जहाँ रहते हैं उसे बोला जाता है बैरेक्स, यानी कि छावनी। नेक्स्ट है बैरेज, तो बैरेज का मीनिंग हो जाएगा बौछार करना, बैरेज करना। अब इसका मीनिंग देखेंगे तो ए लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बुलेट्स, यानी कि ऐसा बुलेट्स जिसमें सबसे ज़्यादा यानी क्वेश्चंस दिया हो, प्रश्न दिया हो, उसे बोला जाता है बैरेज। अगला है बैरल। बैरल का अर्थ हो जाएगा यानी पीपा होना, बैरल होना। अब इसका मीनिंग हो जाएगा ए वॉर्डन ड्रम इन विच बियर और वायल इन स्टोरेड। नेक्स्ट है बैस्क। बैस्क का अर्थ हो जाएगा मज़ा लेना, यानी कि रिवील इन एंड मेक मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, यानी कि किसी चीज़ का मज़ा लेना, मोस्ट समथिंग यानी कि उसको बताना, उसे बोला जाता है बैस्क। अगला है बैच, तो बैच का अर्थ हो जाएगा दल होना, बैच होना। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि पुपिल्स, यानी कि दल होना, ग्रुप ऑफ यानी कि एक टीम होना, उसे बोला जाता है बैच। नेक्स्ट है बैथोफोबिया, यानी कि फोबिया का अर्थ हो जाता है यानी कि डरना। तो बैथोफोबिया का मीनिंग्स हो जाएगा गहरे स्थानों से यानी कि भय होना, गहरे चीज़ों से भय होना। फियर ऑफ डेप्थ यानी कि गहराई से डर होना। अगला दिया हुआ है बैटरी, तो बैटरी का अर्थ हो जाएगा यानी कि चूजे रखने के पिंजर, यानी कि अभी देखेंगे इसका मीनिंग्स ए डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी ए लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि वेरी स्मॉल कॉज टू कीप चिकन्स, यानी कि जहाँ चूजे को रखा जाता है उसे बोला जाता है बैटरी। नेक्स्ट है बे, तो बे का अर्थ होता है खाड़ी। बे का अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि खाड़ी। अब इसका मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट ऑफ सी, यानी कि ऐसा जगह जो समुद्र का पार्ट हो, भाग हो। लेक इंक्लोज्ड बाय वाइड कर्व इन द शोर, यानी कि जहाँ पे काफ़ी चौड़ाई में यानी कि झीलों के आसपास यानी कर्व हो, उसे बोला जाता है खाड़ी, बे। नेक्स्ट है बीच। बीच का अर्थ होता है यहाँ पे यानी कि समुद्री तट, तो इसका मीनिंग हो जाएगा स्ट्रेच ऑफ ए सैंड और स्टोन अलोंग द एज ऑफ सी, यानी कि समुद्र के किनारों को क्या बोला जाता है, यानी कि बीच, यानी कि समुद्र तट। नेक्स्ट है अगला देखेंगे बैलिस्को, यानी कि बैलिकोस। बैलिकोस का अर्थ हो जाएगा लड़ाकू होना, क्वारलसम होना। अब इसका मीनिंग होगा ए पर्सन हु इज फाउंड इन फाइटिंग, यानी कि बेलेगेंट, ऐसा व्यक्ति जो झगड़ालू हो, फाइटिंग हो, यानी कि लड़ता हो, उसे बोला जाता है लड़ाकू, यानी कि बैलिकोस। नेक्स्ट है बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का अर्थ होता है यानी कि युद्धरत होना, अपोनेंट होना, प्रतिद्वंदी होना। अब इसका मीनिंग होगा बेलिग्रेंट का इंगेज इन वार, यानी कि युद्ध में इंगेज होना, फाइट करना, क्वारलसम होना, झगड़ालू होना, और क्वारलस होना। नेक्स्ट है बेंच। बेंच का अर्थ होता है यहाँ पे देखेंगे द ऑफिस ऑफ जज द मजिस्ट्रेट, यानी कि ऐसा बेंच जहाँ पे जज और मजिस्ट्रेट यानी कि ऑफिस में रहते हैं, उस पर जज करते हैं, उसे बोला जाता है यानी कि बेंच। नेक्स्ट है बेनिफैक्टर। तो बेनिफैक्टर का अर्थ हो जाएगा यानी कि दान देने वाला, यानी कि दानी होना, बेनिफैक्टर होना। अब इसका मीनिंग होगा वन हु हेल्प्स पीपुल बाय गिविंग देम मनी ऑन और अदर एड, यानी कि दूसरे को यानी सहायता के लिए मनी देना, यानी कि उसको मदद करना, उसे बोला जाता है यानी कि बेनिफैक्टर। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी, यानी कि बेनिफिशियरी का अर्थ हो जाएगा लाभकारी होना, बेनिफिशियरी होना, लाभ लेना। अब इसका मीनिंग हो जाएगा ए पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के रिजल्ट का यानी कि परिणाम लेना, उसे बोला जाता है बेनिफिशियरी। अगला है बिरेप्ट। बिरेप्ट का अर्थ हो जाएगा अभाव होना, ग्रस्त होना, बिरेप्ट होना, वंचित होना। अब इसका मीनिंग हो जाएगा डिप्राइव ऑफ या लैकिंग समथिंग, यानी कि वंचित होना, उस चीज़ से अलग होना। नेक्स्ट दिया है अगला बेवरेज। बेवरेज का अर्थ हो जाएगा पेय पदार्थ, तो इसका मीनिंग होगा
एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, यानी कि पेय पदार्थ, यानी बिवरेज का मीनिंग्स हो जाएगा पेय पदार्थ। नेक्स्ट है बेबी, तो बेबी का अर्थ होता है झुंड, यानी कि लड़कियों या अफसरों का झुंड होना, इसे बोला जाएगा, यानी कि इंग्लिश में तो देखेंगे एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ ऑफिसर, यानी कि ऐसा ग्रुप, ऐसा दल जिसमें लड़कियों का दल हो, ऑफिसर का दल हो, उसे बोला जाएगा, यानी कि बेबी। नेक्स्ट है बाइन्यूअल, बाइन्यूअल का अर्थ होता है यहाँ पे साल में 2 बार आना, बिन्यूअल होना। अब इसका मीनिंग हो जाएगा दैट हैपेंस ट्वाइस अ ईयर, यानी एक साल में 2 बार आना, इसे बोला जाएगा, यानी कि बाइन्यूअल। नेक्स्ट है बेनियल, बेनियल का अर्थ हो जाएगा द्विवर्षीय, तो इसका मीनिंग होगा दैट हैपेंस वंस इन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल में 1 बार आना, यानी कि उसे बोला जाएगा, यानी कि बेनियल, यानी कि द्विवर्षीय होना। यानी कि यहाँ पे BIANNUAL है, यहाँ पे दिया है BIENNIAUL है। अब नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा अंतर इसमें दिया हुआ है बिब्लियोग्राफी, यानी कि बिब्लियोग्राफी का अर्थ हो जाएगा ग्रंथ सूची। अब इसका मीनिंग देखेंगे यहाँ पे ए लिस्ट ऑफ द बुक्स और रेफर्ड इनटू स्कूलरी वर्क, यानी कि जहाँ पे शिक्षा के लिए यानी कि बुक को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, उसे बोला जाता है ग्रंथ सूची, यानी कि बिब्लियोग्राफी। अगला दिया हुआ है बिब्लियोमेनिया, तो बिब्लियोमेनिया का अर्थ हो जाएगा किताबों के लिए सनक होना, किताबी कीड़ा होना, बिब्लियोमेनिया। अब इसका मीनिंग हो जाएगा एक्सट्रीम लव फॉर बुक्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किताबों से लव करता हो, किताबों से प्रेम करता हो, उसे बोला जाता है बिब्लियोमेनिया, यानी कि किताबों के प्रति लगाव होना। नेक्स्ट है बिब्लियोफिलिया, यानी कि बिब्लियोफिलिया का अर्थ हो जाएगा पुस्तक प्रेमी, यानी कि लव फॉर बुक्स, यानी कि पुस्तक से लव करना, पुस्तक से प्रेम करना, पुस्तक से लगाव रखना, उसे बोला जाएगा यानी कि बिब्लियोफिलिया। नेक्स्ट है बिब्लियोफोबिया, तो बिब्लियोफोबिया का अर्थ हो जाएगा किताबों के प्रति डरना, किताबों से डरा रहना, किताबों से अलग रहना, उसे बोला जाएगा बिब्लियोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ बुक्स। अगला देखेंगे यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है यानी कि बेसेंटियल, यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा, यानी कि बेसेंटिनियल का द्विशताब्दी, यानी कि द्विशताब्दी, यानी कि 200, यानी कि एनिवर्सरी, यानी कि 200 सालों के बाद जो समारोह होता हो, यानी कि सेरेमनी होता हो, उसे बोला जाएगा द्विशताब्दी, यानी कि बेसेंटिनियल। नेक्स्ट है बाइगेमी, बाइगेमी का अर्थ होता है 2 विवाह प्रथा, यानी कि बाइगेमी का क्या अर्थ हो जाएगा 2 विवाह प्रथा। तो इसका देखेंगे मीनिंग्स द कस्टम्स ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो 2 वाइफ्स यानी कि 2 पत्नी और 2 हस्बैंड, यानी कि 2 हस्बैंड को रखता हो पति को, उसे बोला जाएगा बाइगेमी। नेक्स्ट है बिगोट, बिगोट का अर्थ हो जाएगा यानी कट्टरपंथी होना, कट्टर होना, बिगोट होना। अब इसका मीनिंग हो जाएगा वन हु इज फिल्ड विथ ए नैरो एंड प्रिजुडिज ओपिनियन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने मैंने प्रिजुडिट के लिए, ओपिनियन के लिए, राय के लिए काफ़ी गलत तरीक़े से बताता हो, उसे बोला जाता है कट्टर, यानी कि बिगोट होना। नेक्स्ट है बिलिंगुअल, बिलिंगुअल, बिलिंगुअल का अर्थ हो जाएगा द्विभाषीय, यानी कि बिलिंगुअल का क्या अर्थ हो जाएगा द्विभाषीय। अब इसका मीनिंग होगा वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज को जानता हो, 2 लैंग्वेज को बोलता हो, 2 भाषा को, उसे बोला जाएगा द्विभाषीय। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल का प्राकृतिक तरीके से सड़नशील होना, खराब होना। अब इसका मीनिंग देखेंगे द कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स। नेक्स्ट है बायोग्राफी, तो बायोग्राफी का अर्थ हो जाएगा जीवनी। अब इसका मीनिंग देखेंगे बायोग्राफी का, तो द लाइफ हिस्टोरी अ पर्सन रिटन बाय सम वन एल्स, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में उसके हिस्ट्री लिखना, उसके इतिहास को बताना, उसके लाइफ को बताना, उसे बोला जाएगा यानी कि बायोग्राफी, उसकी जीवनी को लिखना। अगला दिया है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का अर्थ हो जाएगा जीवित ऊतकों की जांच करना, यानी कि इन्वेस्टिगेट करना, इसे बोला जाएगा यानी कि बायोस्फीयर। अब इसका मीनिंग देखेंगे द रिमूवल ऑफ टिश्यूज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बॉडी हु इज इल एंड इट्स एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आवर मोर अबाउट द डिजीज। नेक्स्ट है बायोपिड, यानी कि बायोप्टी का मीनिंग्स होता है यहाँ पे 2 पाया होना, यानी कि 2 पैरों वाला होना, बायोप्टे। तो इसका मीनिंग हो जाएगा एनिमल्स वी 2 फीट, यानी कि ऐसा जानवर जो 2 पैरों का हो, यानी 2 पैर हो जिसके पास, उसे बोला जाता है बायोप्टे।
अगला है नेक्स्ट है बिजायर। बिजायर का अर्थ होता है विचित्र होना, अजीबोगरीब होना, स्ट्रेंज होना। अब इसका मीनिंग होगा बिजायर का ये वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल यानी काफ़ी असाधारण होना और विचित्र होना। नेक्स्ट है यानी कि 203 है ब्लेस्फेमी। तो ब्लेस्फेमी का अर्थ हो जाएगा ईश्वर के खिलाफ बोलना, ईश्वर के खिलाफ लिखना, उसे बोला जाएगा ब्लेस्फेमी। अब इसका मीनिंग होगा ब्लेस्फेमी का स्पीकिंग और राइटिंग इररेवेंटली अबाउट गॉड और सीक्रेट थिंग यानी कि गॉड के खिलाफ यानी कि खिलाफ लिखना और खिलाफ बोलना। नेक्स्ट है ब्लिस। ब्लिस का अर्थ हो जाएगा चरमुख होना, काफ़ी खुशी होना यानी परफेक्ट हैप्पीनेस, काफ़ी खुश होना, इसके बोला जाएगा यानी कि इसको ब्लिस बोला जाएगा। नेक्स्ट है अगला ब्लॉक। तो ब्लॉक का अर्थ हो जाता है खंड करना, रोक देना, टाल देना। अब इसका मीनिंग हो जाएगा ए लार्ज हैवी पीस ऑफ समथिंग, ए लार्ज यानी कि बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू सेपरेट फ्लैट्स यानी कि उसके सेपरेट पार्ट में बांटना, फ्लैट्स को अलग अलग करना, इसे बोला जाएगा ब्लॉक करना, रोकना। नेक्स्ट है बोर। बोर का अर्थ हो जाएगा यानी कि डच या डच वंशीय। अब इसका मीनिंग होगा बोर का ए पर्सन साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट यानी कि साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट का यानी कि पर्सन होना, व्यक्ति होना, उसे बोला जाएगा डच यानी कि बोर। नेक्स्ट है बोहेमियन। बोहेमियन का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे यानी स्वेच्छाचारी होना यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड होना, उसे बोला जाएगा बोहेमियन। इसका मीनिंग होगा बोहेमियन का वन हु डोजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। हेटेरोडॉक्स, आइकनोक्लास्ट और मेवरिक। नेक्स्ट है अगला देखेंगे तो अगला दिया हुआ है बुकवर्म यानी कि बुकवर्म या बिब्लियोफाइल। तो इसका मीनिंग्स होता है बुकवर्म और बिब्लियोफाइल का अर्थ हो जाएगा पुस्तक प्रेमी होना यानी पुस्तक से लगाव होना। अब इसका मीनिंग्स देखेंगे वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पुस्तक को रीडिंग करने के लिए इंटरेस्ट रखता हो, उसमें जिज्ञासा रखता हो, उसे बोला जाएगा पुस्तक प्रेमी यानी कि बुकवर्म या बिब्लियोफाइल यानी कि पुस्तक से प्रेम करना, ए लव ऑफ बुक्स। नेक्स्ट है बोरिस। बोरिस का अर्थ होता है गंवार होना, बोरिस होना। तो देखेंगे इसका मीनिंग से ए पर्सन इज रफ एंड इल मैन यानी कि मैनर्ड या रस्टिक यानी कि खराब रीति का होना, खराब व्यक्ति होना, उसे बोला जाएगा गंवार या बोरिस। नेक्स्ट है बोटनी। बोटनी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे वनस्पति विज्ञान यानी कि द साइंस ऑफ प्लांट्स यानी कि जिसमें प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, प्लांट्स विज्ञान होता है, उसे बोला जाएगा बोटनी यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है बोटल नेक। बोटल नेक का मीनिंग हो जाएगा अर्थ हो जाएगा संकीर्ण भाग। अब इसका मीनिंग देखेंगे बोटल नेक्स का तो ए नैरो ऑफ बिजी सेक्शन ऑफ रोड वियर द ट्रैफिक ऑफन गेट्स स्लोअर एंड स्टॉप्स यानी कि संकीर्ण भाग होना, काफ़ी सूक्ष्म भाग होना, इसे बोला जाएगा बोटल नेक। नेक्स्ट है बॉलेवार्ड। बॉलेवार्ड का अर्थ होता है मुख्य मार्ग। तो देखेंगे इसका मीनिंग्स ए बोर्ड रोड बॉर्डर्ड विथ द ट्रीज एवेन्यू यानी कि मुख्य मार्ग होना, जाने का रास्ता होना यानी कि बॉर्डर ट्रीज और पेड़ पौधों से जो रास्ता होता है किनारे का मुख्य मार्ग होता है, उसे बोला जाता है यानी कि बोलेवार्ड। नेक्स्ट है अगला बकेट। बकेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी गुलदस्ता। अब इसका मीनिंग होगा बकेट का एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट यानी कि किसी फ्लावर्स से यानी कि अरेंजमेंट से यूजुअली यानी कि प्रेजेंट करना, उसको देना, बताना, उसे क्या बोला जाता है यानी कि बकेट यानी कि गुलदस्ता। नेक्स्ट है बॉर्जियस। बॉर्जियस का अर्थ हो जाएगा मध्य वर्ग। अब इसका मीनिंग होगा बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास यानी मिडिल क्लास से बिलोंग करना, उसे बोला जाएगा यानी कि बॉर्जियस। अगला है बॉटिक्यू। बॉटिक्यू का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे महिलाओं का वस्त्रालय। अब इसका मीनिंग होगा ए शॉप दैट सेल्स वुमेंस क्लॉथ यानी कि ऐसा दुकान जहाँ वुमेंस के कपड़ों को बेचा जाता है, वस्त्र को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, उसे बोला जाएगा बॉटिक। नेक्स्ट है बोवाइन। बोवाइन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा गाय से संबंधित यानी कि रिलेटेड टू काउज, काउज से संबंधित को क्या बोला जाएगा बोवाइन। नेक्स्ट है बोवर। बोवर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पेड़ के नीचे छायादार स्थान। अब इसका मीनिंग होगा बोवर का ए सैडी प्लेस अंडर ट्रीज। नेक्स्ट है ब्रेवरी। ब्रेवरी का यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा अर्थ हो जाएगा शराब की भट्टी। अब इसका मीनिंग देखेंगे तो फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड जहाँ पे बियर को बनाया जाता है यानी कि रिस्टोर किया जाता है, ऐसी फैक्ट्री को बोला जाएगा यानी कि ब्रेवरी। अगला है ब्रिगेड यानी कि ब्रिगेड। ब्रिगेड का अर्थ हो जाएगा डाकू। अब इसका मीनिंग होगा मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रोबर्स यानी कि ऐसा सदस्य, ऐसा मेंबर जिसमें डाकुओं का दल हो, समूह हो, उसे बोला जाएगा ब्रिगेड। नेक्स्ट है
ब्रिटल, ब्रिटल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जो आसानी से टूट जाए, यानी कि क्षणभंगुर हो, उसे बोला जाएगा ब्रिटल। अब इसका मीनिंग होगा ब्रिटल का ए थिंग विच कैन बी इजीली ब्रोकन, यानी कि फ्रेजाइल हो, क्षणभंगुर हो, आसानी से टूट जाए, उसे बोला जाएगा ब्रिटल। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे यहाँ पे ब्रूड। ब्रूड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा किसी पंछी के सभी बच्चे जो एक साथ पैदा हुए हो, उसे बोला जाएगा ब्रूड। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा ब्रूड का ए यंग बर्ड्स दैट बिलोंग्स टू वन मदर हैच एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में किसी पक्षी के साथ, यानी कि बच्चे जो पैदा हुए हैं, उसे बोला जाएगा ब्रूड, यानी कि सभी बच्चे एक ही समय में पैदा हुए हैं किसी पक्षी के, उसे बोला जाता है ब्रूड। नेक्स्ट है ब्रोड, तो इसका भी मीनिंग्स होगा चिंता करके परेशान ना होना, यानी कि एनवाय ना होना, वरीड ना होना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू वरी और थिंग्स ए लॉट अबाउट समथिंग, यानी किसी बातों को सोचकर, किसी चीज़ों को सोचकर परेशान ना होना, इसको बोला जाएगा ब्रोड। नेक्स्ट ब्रूनेटी, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा भूले, यानी कि भूरे बालों वाली स्त्री, इसे बोला जाएगा ब्रूनेटी, यानी कि भूरे बालों वाली स्त्री, यानी कि इसका मीनिंग होगा ए वोमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर, यानी कि ऐसी स्त्री जिसकी डार्क, यानी कि ब्राउन, यानी कि भूरे रंग की, यानी कि हेयर होता हो, यानी कि बाल हो, उसे बोला जाएगा ब्रूनेटी। अगला है बुलियन। तो बुलियन का यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा सोने की चांदी की ईंटें, यानी कि बुलियन का हो जाएगा सोने की चांदी की ईंटें। अब इसका अर्थ हो जाएगा, मीनिंग्स हो जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स, यानी सोने और चांदी के जो गोल्ड बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसे बोला जाएगा बुलियन। अगला है बंगल। बंगल का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे गड़बड़ करना, यानी कि कैरी आउट अ टास्क, यानी कि क्लमजी और इनकम्प्लेंटली। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नौकरशाही, यानी कि ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, यानी कि गवर्नमेंट के कार्य को करना, गवर्नमेंट के टास्क को करना, उसे बोला जाएगा ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही। नेक्स्ट है बर्गलर। बर्गलर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सेंधमार करना, बर्गलर करना, चोरी करना, डकैती करना। अब इसका अर्थ हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा ए पर्सन हु इंटर्स द ए बिल्डिंग इलीजिकली इन ऑर्डर टू स्टील, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इलीजिकली तरीके से, अनैतिक तरीके से, अवैध रूप से, यानी कि इंटर करता हो और बिल्डिंग से, यानी कि सामानों को चोरी करता हो, उसे बोला जाता है बर्गलर। अगला दिया है यहाँ पे बोरो। बोरो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि बिल या यानी कि होलो। अब देखेंगे इसका मीनिंग्स। बोरो का ए होल एक्सभैक्टेड बाय एन एनिमल एज अ ड्वेलिंग, यानी जहाँ पे ऐसा बिल जहाँ पे एनिमल्स यानी जानवर जहाँ रहते हैं उसे बोला जाएगा यानी कि बरो। नेक्स्ट है बायरे। बायरे का अर्थ हो जाएगा यानी कि गौशाला। अब देखेंगे इसका मीनिंग्स। ए प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे गायों को रखा जाता है उसे बोला जाएगा गौशाला यानी कि बायरे। नेक्स्ट है कैबी। कैबी या कैब ड्राइवर, तो इसका अर्थ हो जाएगा टैक्सी चालक यानी कि द ड्राइवर ऑफ कैब। नेक्स्ट है कैचे। कैचे का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कैश। कैश का अब देखेंगे इसका मीनिंग्स। स्टोर हाउस ऑफ फॉर बिल्डिंग्स आर्म्स और ड्रग्स, यानी कि ऐसा बिल्डिंग्स जहाँ पे आर्म्स और ड्रग्स को स्टोर किया जाता है उसे बोला जाएगा कैश। अगला है कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का अर्थ हो जाएगा जिसकी बर्तनी खराब हो, यानी कैकोग्राफी हो काफ़ी ख़राब हो, जिसकी स्पीच काफ़ी ख़राब हो, इसकी बर्तनी काफ़ी ख़राब हो, उसे बोला जाएगा कैकोग्राफी। यानी कि वन हु इज बैड स्पेलिंग, यानी कि जिसका स्पेलिंग्स काफ़ी ख़राब हो। नेक्स्ट है कैकोफोबिया। कैकोफोबिया का अर्थ होगा कुरूपता से भय, यानी कि फियर ऑफ अगलीनेस, यानी कि कुरूपता से भय होना, खराब चीज़ों से भय होना, यानी खराब रूप से भय होना। नेक्स्ट है कैकोफोनी। कैकोफोनी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कोलाहल, यानी कि हायर साउंड या क्लेमर, यानी कि कोलाहलपूर्ण होना, शोरगुल होना, नॉइजी होना, हल्ला गुल्ला होना। अगला है काजुल। काजुल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा खुशामद करना, चापलूसी करना, यानी कि परसुएड बाय अ फ्लैटरी। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सुलेखन, यानी कि बढ़िया लिखना, सुंदर लिखना, इसे बोला जाएगा कैलीग्राफी। यानी कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी काफ़ी बढ़िया हैंड राइटिंग होना, उसे बोला जाएगा सुलेखन। नेक्स्ट है कैलियस। कैलियस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा संवेदनशील होना, कैलियस होना। अब इसका मीनिंग हो जाएगा ए मैन डिवॉइड और ऑफ काइंड फीलिंग्स एंड सिंपैथेटिक इंसेंटिव, यानी कि संवेदनशील होना, कैलियस होना।
अगला है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा छलावरण होना, छल करना, कैमोफ्लेज करना। अब इसका मीनिंग हो जाएगा द वे विच एन एनिमल्स कलर और शेप मैचेस इट्स सराउंडिंग्स, यानी कि छलावरण होना, कैमोफ्लेज होना। अगला है कैनिबल। तो कैनिबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जो अपनी प्रजाति का ही भक्षण करे, जो अपनी प्रजाति का ही नष्ट करे, खराब करे, अंत करे, उसे बोला जाएगा कैनिबल। यानी कि दैट इट्स वंस ऑन स्पेसीज, अपनी जाति को विनाश करता हो, अपनी जाति को खराब करता हो, अपनी जाति को खा जाता हो, उसे बोला जाएगा कैनिबल, यानी कि नरभक्षक हो। नेक्स्ट है कैनोफिलिया। कैनोफिलिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कुत्ते से प्यार करना, कुत्ते से लगाव रखना, यानी कि लव फॉर डॉग्स, यानी कि डॉग से लगाव रखना, इसे बोला जाएगा, यानी कि कैनोफिलिया। नेक्स्ट है कैप्साइज। तो कैप्साइज का अर्थ हो जाएगा पलटना, यानी कि ओवरटर्न इन वाटर, यानी कि पलट जाना, इसे बोला जाएगा कैप्साइज। नेक्स्ट है कार्भा। कार्भा का यहाँ पे अर्थ होगा काफिला, यानी कि ए ग्रुप ऑफ पीपुल एनिमल्स दैट ट्रेवल टुगेदर, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जहाँ जानवरों पे यानी कि ट्रेवल किया जाता हो, यानी कि यात्रा की जाती हो, उसे बोला जाएगा यानी कार्भा, यानी कि काफिला। यानी कि लोगों द्वारा जानवरों पे यात्रा की जाना एक साथ, इसे बोला जाएगा यानी कि कार्भा। अगला दिया हुआ है कारकास। कारकास का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पशु का शव, यानी कि द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, यानी कि पशु का शव को क्या बोला जाएगा, यानी कि कारकास। अगला दिया हुआ है नेक्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट का अर्थ हो जाएगा हृदय रोग विशेषज्ञ, यानी कि ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, यानी कि हृदय से संबंधित रोगों को इलाज करने वाले डॉक्टर को यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है कैरिकेचर। कैरिकेचर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा व्यंग्य चित्र, यानी कि ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन अ थिंग ड्राउन इन सच हाईली एग्जैगरेट मैनर एज टू कॉज लाफ्टर, यानी कि व्यंग्य चित्र होना, काफ़ी लाफ्टर चित्र होना, यानी कि हंसी वाला चित्र होना, इसे बोला जाएगा यानी कि कैरिकेचर। अगला दिया हुआ है कार्नेज। यहाँ पे कार्नेज का अर्थ हो जाएगा हत्याकांड। तो इसका मीनिंग होगा कार्नेज का किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपुल, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पीपुल का हत्या करना, यानी कि मारना, उसे बोला जाएगा कार्नेज, यानी कि नरसंहार करना। अगला है कार्निवल। कार्निवल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मनोरंजक मेला। अब देखेंगे कार्निवल का यहाँ पे मीनिंग्स, तो पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग, यानी कि मनोरंजक मेला होना। नेक्स्ट है कार्निवोरस। तो कार्निवोरस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मांस भक्षी, यानी कि एनिमल्स दैट ईट मीट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एनिमल्स के मीट को खाता हो, एनिमल्स को खाता हो, उसे बोला जाएगा यानी कि कार्निवोरस, यानी कि मांस भक्षी। अगला दिया हुआ है नेक्स्ट में यानी कि कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का यहाँ पे अर्थ होगा मानचित्र कला। तो अब इसका मीनिंग हो जाएगा कार्टोग्राफी का आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि मैप के मानचित्र को अध्ययन करना, मानचित्र बनाना, उसे बोला जाएगा कार्टोग्राफी, यानी कि मानचित्र की कला दिखाना। अगला है कार्टून। यानी कि कार्टून का अर्थ होगा व्यंग्य चित्र। अब इसका मीनिंग हो जाएगा कार्टून का एन एम्यूजिंग ड्राइंग अबाउट पॉलिटिक्स, और यहाँ पे दिया है इवेंट्स इन द न्यूज, यानी कि न्यूज और इवेंट्स के लिए एक एम्यूजिंग यानी कि ड्राइंग बनाना, पॉलिटिक्स के लिए यानी कि व्यंग्य चित्र बनाना, अद्भुत चित्र बनाना, उसे बोला जाएगा कार्टून। अगला दिया हुआ है नेक्स्ट कैसीनो। कैसीनो का यहाँ पे अर्थ होगा जुआ घर, यानी कि ए प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल्स, जहाँ पे जुआ खेला जाता हो, कैसीनो जिस जगह पे, उसे बोला जाएगा कैसीनो। अगला है कासेरोल। कासेरोल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एक तरह का बर्तन, यानी कि ए लार्ज या डीप पुट यूज्ड बोथ इन द इवेन एंड एज अ सर्विंग वेसल। नेक्स्ट है कैटाकॉम्ब। यानी कि कैटाकॉम्ब का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कब्र या एक दूसरे से संबंधित, यानी कि एन अंडरस्टैंड प्लेस वेयर पीपुल आर बर्ड, यहाँ पे पीपुल को, व्यक्तियों को यानी कि बर्ड किया जाता हो, जलाया जाता हो, यानी कि उसे क्या बोला जाता है कैटाकॉम्ब, यानी कि एक कम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरलेटेड थिंग्स। नेक्स्ट है कैटालॉग। कैटालॉग का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पुस्तक सूची। इसका मीनिंग हो जाएगा लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स। नेक्स्ट दिया है कैटास्ट्रोफिक। इसका मीनिंग हो जाएगा कैटास्ट्रोफिक का विनाशकारी, यानी कि कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, यानी कि किसी चीज़ का विनाश करना, डैमेज करना, उससे पीड़ित होना, उसे बोला जाएगा यानी कि कैटास्ट्रोफिक। नेक्स्ट है
काट्रोफोबिया, यानी कि काट्रोफोबिया का मीनिंग्स हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा डॉक्टरों का भय होना, यानी कि फियर ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों के प्रति भय होना, उसे बोला जाएगा, यानी कि काट्रोफोबिया। नेक्स्ट है कॉकस, यानी कि कॉकस का मीनिंग्स हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा कोकस, यानी कि इनर सर्किल ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है कॉल्ड्रॉन, कॉल्ड्रॉन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कड़ाही, यानी कि ए लार्ज डीप और मेटल पॉट यूज टू कुकिंग ओवर ओपन फायर, यानी कि खुली जगहों में ऐसा, यानी कि बर्तन जिसमें कुक किया जाता हो, खाना बनाया जाता हो, उसे बोला जाएगा, यानी कि कॉल्ड्रॉन। नेक्स्ट है कैवेलरी, तो कैवेलरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा घुड़सवार सेना, यानी कि घोड़े पर सवार करना, घोड़े पे चलना, सवार करके उसे बोला जाएगा, यानी कि कैवेलरी। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा कैवेलरी का सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, यानी कि ऐसा सिपाही जो घोड़े पे सवार करके यानी कि फाइट करता हो, युद्ध करता हो, उसे बोला जाएगा कैवेलरी। अगला दिया हुआ है यानी कि काव, काव का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा काव काव करना, यानी कि कौवे की आवाज़ में बोलना। तो देखेंगे द साउंड दैट अ क्रोज मेक्स, यानी कि एक साथ कौवे की आवाज़ में बोलना, उसे बोला जाएगा काव। नेक्स्ट है सीज फायर, तो सीज फायर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा संघर्ष विराम, यानी कि ए टाइम व्हेन एनिमीज एग्री टू स्टॉप फाइटिंग, यानी कि दुश्मनी को ख़त्म करना, दुश्मनी को रोक देना, इसे बोला जाएगा सीज फायर, यानी कि युद्ध विराम करना। नेक्स्ट है सेलिबेसी, तो सेलिबेसी का यहाँ पे अर्थ होगा ब्रह्मचारी।